हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर रॉन्ग। तो कह रहा है कि इन चारों में से कौन कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। यहाँ पर पहली स्टेटमेंट कहता है कि सल्फर इज एस्टिमेटेड बाय लीबिग मेथड। तो ये स्टेटमेंट बेटा कंप्लीटली रॉन्ग है, क्योंकि लीबिग मेथड में हम एस्टिमेशन करते हैं कार्बन और हाइड्रोजन का। किसका करते हैं बेटा? कार्बन और हाइड्रोजन का करते हैं, ना कि सल्फर का करते हैं। सेकंड कहता है कि विक्टर मेयर मेथड इज यूज्ड फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल कंपाउंड। नॉन वोलेटाइल के लिए नहीं बेटा, वोलेटाइल कंपाउंड के लिए यूज किया जाता है विक्टर मेयर मेथड। नॉन वोलेटाइल के लिए हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं अगर मॉलिक्यूलर मास का हमें डिटरमिनेशन करना है। ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड कहता है कि जेल-डाल मेथड यूज्ड फॉर ऑल नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेटा ये ऑल वर्ड लगा के इसने गलती कर दी यहाँ पे, ऑल के लिए नहीं होता एक्चुअली में। जो एजो कंपाउंड हो गया हमारे, या फिर जैसे मेरे रिंग के अंदर अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो उनके लिए, उनके एस्टिमेशन के लिए हम क्या नहीं कर सकते, जैसे नाइट्रो कंपाउंड हो गया, ठीक है, एजो कंपाउंड्स हो गया, या फिर रिंग के अंदर अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो उनके एस्टिमेशन के लिए हम जेल-डाल मेथड को यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट है। हमसे पूछा गया वैसे इनकरेक्ट है तो हम क्या करेंगे, इन सबको टिक करेंगे। तो स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है, पर हमसे पूछा ये गया ना कि कौन कौन स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, तो हम क्या करेंगे, सबको टिक करेंगे। इसको भी टिक करेंगे, इसको भी टिक करेंगे, इसको भी टिक करेंगे अभी तक। और कहता है कि फॉस्फोरस इज एस्टिमेटेड बाय कैरिस मेथड। ये बात सही है बेटा कि फॉस्फोरस कैरिस मेथड से हम एस्टिमेट कर सकते हैं, पर एज दिस पीपीटी प्रेसिपिटेट नहीं करते बेटा। एक्चुअली में यहाँ पर Mg2P2O7 फॉर्म होता है, Mg2P2O7, ना कि MgNS4 का MgNS4PO4। तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। हेंस 1 2 3 4 ऑल आर करेक्ट आंसर हियर। आई होप यू गॉट द आंसर, क्योंकि सारी स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट थी। थैंक यू सो मच।